Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the King of glory. Blessed be the King of glory. Blessed be the King of glory. Blessed be your name. Lord, we bless your name. Lord, we bless your name. We bless your name. We bless your name. Lord Jesus, we praise your holy name. We praise your holy name. Lord Jesus, we praise your holy name. Worship your majesty, King of glory. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. दिल की बात यस्सु से करना अच्छा लगता है, उसके रूह की आग में जलना, उसके रूह की आग में जलना अच्छा लगता है। दिल की बात यस्सु से करना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ये जो रूह का आईना है सच्चा आईना, ये जो रूह का आईना है सच्चा आईना, सुबह हो शाम इसमें संवरना अच्छा लगता है। भाई और बहनों, ये जो रूह का आईना है, द मिरर, ये क्या है? परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? परमेश्वर के वचन में लिखा है द मिरर, आईना जिसमें हमें अपनी शक्ल दिखती है, ये आईना परमेश्वर का कलाम है। और ये बहुत अद्भुत आईना है। जब भी आप इसे खोलते हो, कलाम के आईने को, मिरर को, इसमें आपको अपनी सूरत दिखेगी कि आप कौन हो और आप कहाँ हो। फिर ये आईना आपको सिद्ध छवि दिखाएगा जिसके अनुसार आपको बनना है, और वो छवि है हमारे खुदावंद यीशु मसीह की। इसमें दो छवियां दिखेंगी आपको, एक आपकी और एक जिस छवि पे आपको ढलना है उसकी। और इस आईने की खूबसूरत बात यह है, दुनिया में कोई भी ऐसा शीशा, ऐसा आईना, ऐसा मिरर नहीं है जिसमें आप अपनी शक्ल देखो। वो आपको ये तो दिखा देंगे कि आपके मुंह पे दाग लगे हैं, आंखों में से कुछ येलो येलो सी चीज़ निकल रही है, कोई काला काला मार्क लगा है, ये तो बता देंगे। लेकिन दुनिया का कोई भी आईना आपके चेहरे की गंदगी धोने की व्यवस्था नहीं करेगा। लेकिन ये कलाम जो बाइबल जो है, ये कैसा आईना है? इसमें आपको आपकी छवि दिखती है, फिर आपको मसीह की छवि दिखती है कि आपकी सूरत, आपकी शक्ल ऐसी होनी चाहिए। फिर आपके चेहरे पे जो दाग, झुर्रियाँ, धब्बे, गंदगी दिखती है, उसको धोने के लिए ये कलाम पानी भी बन जाता है, इसमें से पानी निकलता है। इफिसियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है वो अपनी दुल्हन को कलाम के निर्मल जल से धोता है। हालेलुया।
तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। मैं छोटा एक संदेश दूंगा, उसके बाद फिर आपको दूंगा एक संदेश में थोड़े घंटों के बाद। तो प्रार्थना करें, लॉर्ड ओपन योर वर्ड टू अस, लॉर्ड स्पीक टू अस थ्रू योर वर्ड। वी bow before you, Lord. You fill us with your presence. Fill us with your glory, Lord. In Jesus' name, amen. This is the next portion of what I was talking yesterday. तो मैं कल बता रहा था कि वो बुर्ज जब बना रहे थे लोग, प्रभु ने मनुष्य से ये कहा, नूह जब कश्ती से बाहर आया, प्रभु ने फिर वही आज्ञा दी, फलो फूलो पृथ्वी को भर दो। परमेश्वर की योजना थी मनुष्य पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में ले, पूरी पृथ्वी को भर दे और जो कुछ प्रभु ने बनाया उस सब के ऊपर अधिकार ले। मैं एक दिन आपको बताऊंगा हिब्रू में 5 वो ब्लेसिंग जो यहोवा ने दी आदम को, वही परमेश्वर ने रिपीट की। लेकिन मनुष्य ने क्या कहा, निम्रोद ने लोगों को इकट्ठा किया और उन्होंने कहा, लेट अस मेक नेम फॉर आवरसेल्फ। परमेश्वर को नेम बोलते हैं, हशेम। केवल एक ही का नाम है पृथ्वी पे, पृथ्वी के नीचे, स्वर्ग में, ब्रह्मांडों में, और एक ही नाम है आकाश के नीचे। हालेलुया। और वो नाम है आहिया अशर आहिया। और प्रभु कहता है ग्रीक लैंग्वेज में आके, आई एम आई एम आई एम, ईगो एम ए आई, ईगो एम ए आई। एक ही नाम है और किसी का कोई नाम नहीं है, किसी मनुष्य का कोई नाम नहीं है, किसी पासवान का, किसी इवेंजलिस्ट का, किसी प्रॉफिट का, किसी अपोस्टल का। देयर इज नो अदर नेम। एक ही नाम है, उसी नाम में हम सबको उस नाम के अंदर घुस जाना है और वो नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वो नाम स्वर्ग से दिया गया है, जीसस क्राइस्ट, जीसस ऑफ नाज़रेथ, यहोशा हा मशियक। वो एक नाम है, उस नाम के लिए हमें जीना। अपना नाम नहीं बनाना, अपना नाम खड़ा करने की ज़रूरत नहीं करना, अपने नाम को प्रमोट नहीं करना। एक नाम है जिसे हमने ऊंचा करना है, वो नाम है यहोशा हा मशियक। वही है ईगो एम ए आई, वही है हाइया अशर हाइया। उसी नाम को आपने बोलते जाना है, उसी नाम का प्रचार करना है, वही नाम लोगों को बांटना है हर दिन, वही नाम के अंदर जीना है। हालेलुया, हालेलुया। वो अपना नाम बना रहे थे। और मैंने कल आपको एक वचन दिया, मैं उसे दोबारा पढ़ना चाहता हूँ। व्यवस्था विवरण का हम पढ़ेंगे 32 चैप्टर 32 व्यवस्था विवरण, ड्यूटरॉनमी 32। मैंने 6 से बोला था कल पढ़ने के लिए, लेकिन हमारा कनेक्शन कट गया, तो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। व्यवस्था विवरण 6 उसका 32, व्यवस्था विवरण 32 का 6 से। ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 32 बिगिनिंग फ्रॉम वर्स नंबर 6। लेट मी रीड इट फॉर यू। Mr. George from States, welcome you in Jesus' name. Do you thus repay the Lord, you foolish and senseless people? Is not He your Father who created you, who made you and established you? Lord is asking some questions, and He's addressing the children of Israel. Remember the old days, consider the years of many generations. Ask your fathers, ask your father, and he will show you. You elders, they will tell you. Now the Lord is talking something very, very profound, very profound. In fact, you know, this is a song that God said you must sing. This song, which is called the Song of Moses. I will talk about its other details in some other time, but today I'm just going to stick to verse number 8. Look what God says here. When the Most High gave the nations their inheritance,
When he divided mankind, what did the Lord do? The Lord divided the whole human race, and the Lord gave the land as inheritance to all the clans that dwelt upon the earth, to all the genetic pool, to all the groups of people, to all the language group, to all the ethnicity. He gave them, he divided, he divided the inheritance. He fixed the borders of the people according to the number of the sons of God. Now, this is a very profound scripture. This is taking us back to the Tower of Babel. When they rebelled against the Tower of Babel, God came down, I was talking yesterday, with the divine counsel. He came with this divine counsel. And divine counsel is comprised of 70 people. So he came with the 70 divine beings from heaven to confuse the language and to disperse the mankind that was congregated and confederate in a very vicious defiance against the Almighty. The Almighty gave them another mandate when he rescued Noah out of that fierce flood. And when Noah built an altar, gave a sacrifice of the clean animals unto the Lord God smelt it, and the Lord God rejoiced again. And he purposed in his heart to replenish the earth one more time. If you look there, the Lord gave the same command to Noah that he gave to Adam and Eve. Be fruitful, multiply, replenish the earth, subdue everything that I have created. There are 5 dynamic blessings that God bestowed upon Adam and Eve in the garden. If you study in the Hebrew context, there are 5 powerful words. God almost repeated the same 5 Hebrew words. He anticipated that Noah will do what Adam and Eve failed to do. But we see in the 11th chapter how quickly the mankind became pervert again. And Nimrod, he defied the Almighty God. Nimrod is the only non-Jewish name in the Old Testament from among the Jewish people. Noah had 3 sons. Out of his 3 sons came 70 sons. If you look into the table of nations in Genesis chapter number 10, you will find that there are 70 specific groups of people mentioned there. And from the lineage of Ham came Nimrod. And Genesis chapter number 10, verse 5 and 6 says, Nimrod began to be a mighty hunter. You study that scripture in Hebrew, original Hebrew. Study the Dead Sea Scrolls also, the Masoretic text. The word in the original Hebrew is very profound, that is used for began to be. Nimrod began to be a mighty hunter. The Hebrew word is halal, which means, which gives you an illusion that Nimrod did some kind of genetic manipulation to himself. He mutated his DNA and partly became a giant. He became a giant and he began to defy God, and he was a guy who initiated a move of one world government ages ago. The idea of one world government, one ruler ruling the whole world, is not new to this age. To this, these people who are elites, the Illuminati, the Freemasonry, the communists, the leftists, who are, trying to hijack the world at this moment, they have the seed of Babylon. Babylon is a place where all the false religions, cult and all evil pathways were born. सब कुछ बाबुल में पैदा हुआ. किसी दिन बाबुल की स्टडी करेंगे. बाबुल वो नगरी है जहाँ से शैतान का हेडक्वार्टर निकला
और पूरी दुनिया जो भरमाई जा रही है। जो प्रेट पलूस लिखता है, इन होम द गॉड ऑफ दिस एज हैज़ ब्लाइंडेड देयर आइज लेस्ट द लाइट ऑफ द ग्लोरियस गॉस्पेल ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट शाइन अपॉन देम। ही कास्ट अ वेल over the minds of people of all nations, people of all ethnic groups, and he prevents the light of the gospel from shining. I told you the word is photomasas, flash. You know, when the true gospel comes, there is a flood of light that is unleashed, but the enemy blocks it. Hallelujah. ये बाबुल से चला है। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कर रहा है? बाबुल के बुर्ज पे व्हेन दे वर बिल्डिंग द टावर ऑफ बाबेल, दो 70 divine beings that came with God Almighty wrote a divorce letter to the nations of the earth, and he said unto the divine council, you rule over them. All the nations of the earth, all 70 groups of people that came out of the sons of Noah, Shem, Ham and Japheth, they are being ruled by the watchers. अभी ये वॉचर ऊपर से रूल कर रहे हैं इनके ऊपर। पृथ्वी की सारी कौमें, पृथ्वी की सारी जातियां, पृथ्वी की सभी भाषा बोलने वाले लोग इनके ऊपर वॉचर रूल कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया साम 82 जो है, 82 ज़बूर है, उसके अंदर यहोवा परमेश्वर इन वॉचर का, ये जो न्यायी थे, चांसलर थे, जिन्हें यहोवा परमेश्वर ने नियुक्त किया इन 70 कौमों के ऊपर, 70 की कौंसिल को नियुक्त किया, वो पूरे दुनिया के ऊपर ऐसे राज कर रहे हैं। ऊपर जो सेकंड हेवन है, इसके अंदर उनकी डोमिनियन है, हर कौम के ऊपर वो राज कर रहे हैं, और ये राज्य इन्हें यहोवा ने दिया है। और शैतान ने यीशु मसीह को ये सब दिखाया, और यीशु मसीह को ऑफर दी कि यदि तू मेरे आगे घुटने टेके और मेरी क्या करे, इबादत करे। कहानी कहाँ से शुरू होती है? वर्शिप से। लूसीफर को वर्शिप चाहिए जो यहोवा की होती है। उसने 5 बार बोला, I will ascend above the stars. I will go towards the north. I will make my throne higher than the throne of the Most High. 5 बार बोलता है मैं। कौन? लूसीफर, हीलियल बेन शखार। वर्शिप की भूख, भाई और बहनों, दुनिया में ये सारी लड़ाई है वर्शिप की। समझ रहे आप मेरी बात? और सच्ची जो वर्शिप है, प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा कि जो आत्मा और सच्चाई में वर्शिप करें उन्हें पिता ढूंढता है। यहोवा के लिए ढूंढ रहा है? जो आत्मा में और सच्चाई में। अब ध्यान से सुनिए, आत्मा में तो आप करेंगे आराधना, आपको पवित्र आत्मा मिल गया, आप आत्मा में दुआ करेंगे। सच्चाई से कैसे करेंगे? ट्रूथ, सच्चाई। अब ये मत बताइए मुझे कि यीशु मसीह सच्चाई है। समझिए क्या कह रहा है प्रभु। प्रभु कह रहा आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा, सच्चाई में। सच्चाई आपके जीवन में चाहिए एक दूसरे के प्रति। एक पति अपनी पत्नी के प्रति अगर सच्चा होगा तो वह किसी और स्त्री को गंदी नज़र से देखेगा भी नहीं, उससे कोई संबंध बनाने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन यदि पति या पत्नी दोनों किसी और के संग अपने शादीशुदा जीवन के बाहर संबंध बनाते हैं तो उन्होंने क्या किया है? सत्य उनमें नहीं है, उनकी वाचा टूट चुकी है परमेश्वर के आगे। ऐसे ही आप जहाँ बिजनेस करते हैं वहाँ पे आप परमेश्वर के वचन के सिद्धांतों से बिजनेस करते हैं। जहाँ जॉब करते हैं वहाँ पे आप झूठ नहीं बोलते, वहाँ पे आप बंक नहीं करते, वहाँ पे आप बाइबल के सिद्धांतों के साथ चलते हैं। आपके पड़ोस में जो आपका पड़ोसी है वहाँ पे आप बाइबल के, परमेश्वर के विधान, परमेश्वर की विधियाँ, परमेश्वर के हुक्म, परमेश्वर के न्यायों के अनुसार चलते हो। मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने 10 नियम 2 टैबलेट पे लिख के दिए। परमेश्वर एक पे ही लिख के दे सकता था। एक्चुअली जो पहली टैबलेट है
उस पे पहले 3 नियम ये बताते हैं कि यहोवा की आराधना कैसे हो और किसकी आराधना नहीं करनी है। पहले 3 नियम ये बता रहे हैं। चौथा नियम बता रहा है कि विश्राम कैसे करना है सबत का। और 5वां नियम उसी तख्ती पे ये बता रहा है कि अपने माता पिता की आदर करना है। आदर का मतलब है वहाँ पे उनके ऊपर पैसा खर्च करना है और उनकी सेवा करना है, पैसे से भी, और उनकी सेवा करना अपने जीवन के द्वारा भी, अपने मन वचन कर्म सब तरह से माता पिता की सेवा करना। ये यहोवा की तख्ती के नीचे माँ बाप हैं। और इफ्सियों की पत्री 6 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि ये वो आज्ञा है जिसके संग प्रॉमिस जुड़ा है। ये वो आज्ञा है जो प्रॉमिस करती है कि तेरी उम्र लंबी होगी। बहुत सारे लोग जो अपने माँ बाप से दुष्टता से पेश आते हैं, उनकी यात्रा प्रभु जल्दी समाप्त कर देता है इस पृथ्वी से, वो मर जाते हैं जल्दी। लेकिन दूसरी तख्ती देखें, जो दूसरी टैबलेट है, उसमें भी 5 नियम हैं। वो पांचों के 5 नियम हमें ये सिखाते हैं कि एक दूसरे के संग हमारा रिश्ता कैसा हो, कैसे बनाना है एक दूसरे के संग संबंध। पहली तख्ती बताती है प्रभु के संग कैसे आपका रिश्ता हो, दूसरी टैबलेट बताती है एक दूसरे के संग कैसे रिश्ता हो। तो ये 2 बातें हैं। पहली टैबलेट है आत्मा, दूसरी टैबलेट है सत्य। आपके जीवन में सत्य चाहिए। मसीह, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके जीवन खाली हैं। बहुत से ऐसों को मैं जानता हूं जिनको थियोलॉजी बहुत आती है, जेनेसिस से रेवलेशन की आयतें कोट करेंगे लेकिन सत्य उनमें नहीं है। जब तक आत्मा और सत्य, आत्मा में आ जाएंगे, अन्य भाषा भर भर के प्रार्थना करेंगे, लेकिन अगर सत्य नहीं है तो आपकी प्रार्थना लंगड़ी है और आपकी प्रार्थना यहोवा तक पहुंचती नहीं है। लेकिन यहोवा सच्चे आराधकों को ढूंढता है। सच्चे आराधक कौन हैं? जो पवित्र आत्मा से भरे हैं और जिनके जीवन में बाइबल के सिद्धांत हैं, उनके व्यवहारिक जीवन में परमेश्वर के वचनों के सिद्धांतों के अनुसार उनका जीवन है, वही यहोवा की उपासना कर सकते हैं। तो प्रभु इस बुर्ज पे करता क्या है? 70 यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल हैं और 70 यहोवा के संग वॉचर्स नीचे आते हैं। यहाँ पे प्रभु क्या कर देता है? 32 का 6 फिर आपके लिए पढ़ता हूँ, 8 पढ़ता हूँ। When the Most High, एल एलियोन, यह स्पिरिट वर्ल्ड की बात हो रही है और यहोवा को एल एलियोन के नाम से जाना जा रहा है। When एल एलियोन gave the nations their inheritance, यहोवा ने कौमों को उनका क्या दी? मिरास दी। हालेलुया। आपको मालूम, बाइबल के अंदर बहुत सी डीप बातें हैं। मिसाल के तौर पे बाइबल की जो लैंग्वेज है, बाइबल की लैंग्वेज के ऊपर ही लोग पीएचडी करते हैं कि इसकी लैंग्वेज क्या है। बाइबल की लैंग्वेज में बहुत से भेद हैं। बाइबल में इडियोमेटिक लैंग्वेज है जिसे मुहावरों की भाषा हम कहते हैं। बाइबल में फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस ये सांस्कृतिक फ्रेजेस होती हैं। फिर बाइबल के अंदर कोलोकियलिज्म है, अपनी एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज यूज़ हुई है इसके अंदर। फिर बाइबल के अंदर मेटाफोरिक लैंग्वेज है। बाइबल के अंदर पैरेलल लैंग्वेज चलती है। बाइबल के अंदर सटायर है। बाइबल की लैंग्वेज में सटायर है अर्थात कटाक्ष है। फिर बाइबल में पन्स हैं, वर्ड प्लेज हैं। इन सब चीज़ों का अध्ययन करना पड़ता है वचन को समझने के लिए। मैं अभी ग्रामर की बात नहीं कर रहा हूँ। हिब्रू ग्रीक की ग्रामर तो बहुत वास्ट है। अभी जैसे मैंने आपको कल बताया था कि नखाश जो शब्द है वो नाउन भी है, वो वर्ब भी है, वो एडजेक्टिव भी है। अब ये कैसे यूज़ हुआ, वर्ब यूज़ हुआ, नाउन हुआ या एडजेक्टिव, उसके अनुसार इसका मीनिंग बदल जाता है ग्रामर में। तो ये अध्ययन करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे परमेश्वर जब क्या लिखा है, द मोस्ट हाई गेव द नेशंस देयर इनहेरिटेंस, उसने पृथ्वी की कौमों को त्याग पत्र दिया है, लेकिन उनको इनहेरिटेंस देता है यहोवा परमेश्वर।
क्या देता है? इनहेरिटेंस देता है। यहाँ पे वर्ड प्ले है इस 8 वचन में। वर्ड प्ले क्या है? 8 और 9 आयत को मैं पूरा पढ़ता हूँ। When the Most High gave the nations their inheritance, He divided mankind. He fixed the borders of the people according to the number of the sons of God. आपकी बाइबल में लिखा होगा sons of Israel, वो एब्सोल्युटली गलत ट्रांसलेशन है। ये ओरिजिनल ट्रांसलेशन है, ये ESV में आपको मिलती है। मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि बाइबल की मूल पांडुलिपियों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे अलिपो कोडेक्स जो 920 BC का है, अलिपो कोडेक्स। फिर लेनिनग्राड कोडेक्स है, कोडेक्स वेटिकनस है जो रोमन कैथोलिक चर्च का है, कोडेक्स साइनेटिकस है, डेड सी स्क्रोल्स हैं, मैसोरेटिक स्क्रोल्स हैं, सेप्टुअजिंट है, फिर जिसे हम LXX कहते हैं सेप्टुअजिंट, और फिर है आपके वल्गेट लैटिन ट्रांसलेशन जिसे वल्गेट बोलते हैं, फिर ओरिजिनल हिब्राइक स्क्रिप्चर्स हैं। तो कुमरान स्क्रोल्स हैं, कुमरान के स्क्रोल्स जो मिले हैं, फ्रेगमेंट्स मिले हैं, ये सब का अध्ययन करना पड़ता है पूरे कलाम को समझने के लिए, वरना आप कहीं से एक आयत उठा के शुरू कर देंगे और आपको समझ पूरी नहीं होगी कि ये वचन, ये आयत किस संदर्भ में है, किस कॉन्टेक्स्ट में है। परमेश्वर के कलाम का कॉन्टेक्स्ट ना समझना बहुत बड़ी एरर है, कॉन्टेक्स्ट को, संदर्भ को समझना। तो 9 वचन में क्या कहता है? बट लॉर्ड्स पोर्शन इज हिज पीपल, जेकब हिज अलॉटेड हेरिटेज। 8 वचन बता रहा है यहोवा परमेश्वर ने जब वो बाबुल का बुर्ज बना रहे थे, प्रभु ने उन्हें त्याग दिया। प्रभु ने बोला ये मेरे, मैं इनका राजा नहीं। प्रभु ने वो 70 जो प्रभु के साथ एंजल्स आए, वॉचर आए, प्रभु ने उनको बोला मैं तुम्हें मुकर्रर करता हूँ इनके गवर्नर, तुम इनके गवर्नर बन के इन पे रूल करो, और एक एक कौम को तुमने चलाना है, देखना है इनको, इस सब का लेखा तुमने मुझे देना है। 82 ज़बूर में यही बात है। अब देखिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, जल्दी से सुनिए। साम 82 में प्रभु क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। देखें, गॉड हैज़ टेकन हिज प्लेस इन द डिवाइन काउंसिल। ये डिवाइन काउंसिल कौन सी है? परमेश्वर अपनी डिवाइन काउंसिल में बैठा है सिंहासन लगा के। इन द मिड्स ऑफ द गॉड्स ही होल्ड्स जजमेंट। उनको मिनी गॉड्स कहा गया है। ये कौन है? ये वो हैं जो यहोवा के संग आए। जब 11 अध्याय उत्पत्ति में यहोवा ने कहा आओ हम चलें और देखें कि मनुष्य बुर्ज बना रहा है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं होगा। तो ये वो वॉचर हैं जो यहोवा के संग आए हैं, जिनके विषय में वहाँ लिखा, यहाँ पे लिखा गॉड हैज़ टेकन हिज प्लेस इन द डिवाइन काउंसिल, इन द मिड्स ऑफ गॉड ही होल्ड्स जजमेंट। लेकिन परमेश्वर यहाँ सुप्रीम कोर्ट लगा के बैठा है, न्याय कर रहा है। किनका? इनका, इन लोगों का जो डिवाइन बीइंग हैं, जो स्वर्गीय हैं, जो वॉचर हैं, जो एलोहीम्स हैं, जो मनुष्य जातियों पे राज्य कर रहे हैं, उनके बीच में जजमेंट कर रहा है। यहोवा परमेश्वर न्यायी है, वो कोर्ट लगाता है। क्रिश्चियंस को इस बात का ज्ञान नहीं है। यहोवा परमेश्वर का जो कैलेंडर है उसके अनुसार वो कोर्ट लगता है उसके टाइम पे। हेवन में, स्वर्ग में अलग अलग कोर्ट हैं। यीशु मसीह का अलग कोर्ट है, यहोवा पिता का अलग कोर्ट है, 7 रूहों के अलग कोर्ट हैं, और 24 बुजुर्गों का अलग कोर्ट लगता है। ऐसे अलग अलग कोर्ट्स हैं भाई स्वर्ग के अंदर, जहाँ से न्याय प्रक्रिया चलती है। जुडिशरी, वो जो न्याय लिए जाते हैं, वो फैसले लिए जाते हैं, वो पृथ्वी पे लागू होते हैं। उन स्वर्ग में लिए गए जो न्याय हैं, जुडिशरी जो न्याय लेती है, फैसले लेती है, उसके बाद पृथ्वी के ऊपर जलजले आते हैं, भूकंप आते हैं, महामारियाँ आती हैं, कौम कौम पे लड़ाई करती है। जो कुछ पृथ्वी पे घटता है वो स्वर्गीय अदालतों में लिए गए फैसलों के बाद होता है। चर्च डजंट नो दीज profound and deep secrets. Psalm 82, God is sitting in his supreme court and he is judging those whom he appointed as divine counsel over the nations of the earth. पृथ्वी की सब कौमों के ऊपर जो राज करते हैं 70 चांसलर, उनका न्याय कर रहा है। क्या कहता है प्रभु? सेकंड, हाउ लॉन्ग विल यू जज अनजस्टली एंड शो पार्शियलिटी टू द विकेड। दुनिया के अंदर जो जुडिशरी है इस समय, दुनिया के अंदर जुडिशरी, न्याय प्रणाली, दुनिया के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी है,
जो बाबू लोग बैठे हैं ऑफिस के अंदर, और दुनिया के अंदर जो पॉलिटिशियन है, मंत्री लोग, और फिर दुनिया में जो पुलिस है। पुलिस क्या करती है? जो कोर्ट के अंदर से न्याय का वर्डिक्ट निकलता है, फैसला निकलता है, पुलिस उसे एनफोर्स करती है। जज फैसला देता है, पुलिस एनफोर्स करेगी। तो जो जुडिशरी है दुनिया की, न्याय प्रणाली, दुनिया की जो पुलिस है, दुनिया की जो ब्यूरोक्रेसी है, बाबू लोग हैं, और दुनिया के जो पॉलिटिशियन है, ये सब करप्ट हैं। क्यों भ्रष्ट हैं? क्यों विकेड हैं? क्योंकि ऊपर जो वॉचर बैठे हैं वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं। वो वॉचर विकेड हैं, दुष्ट हैं। तो पढ़िए तीसरा वचन। तीसरे वचन में लिखा, गिव जस्टिस टू द वीक एंड द फादरलेस, मेंटेन द राइट ऑफ द अफ्लिक्टेड एंड डेस्टिट्यूट। ये परमेश्वर का न्याय है। परमेश्वर चाहता है कमज़ोरों को और जिनके माता पिता नहीं हैं, जो यतीम हैं, उनको इंसाफ मिले। मेंटेन द राइट ऑफ द अफ्लिक्टेड, और जो दुखी और दीन है उन लोगों का हक उन्हें मिले। ये परमेश्वर का सुप्रीम कोर्ट कहता है। रेस्क्यू द वीक, कमज़ोरों को छुड़ाओ, ज़रूरतमंदों की मदद करो। डिलीवर देम फ्रॉम द हैंड ऑफ द विकेड। दुष्ट लोग जो दुनिया में अमीर धनी लोग हैं, जो गरीबों को कोल्लू का बैल बना के जोतते हैं, उनका खून निचोड़ के अपने लिए माया और धन इकट्ठा करते हैं, उनके विरुद्ध में प्रभु फैसला दे रहा है। दे हैव नीदर नॉलेज नॉर अंडरस्टैंडिंग, दे वॉक इन डार्कनेस एंड ऑल द फाउंडेशन ऑफ द अर्थ आर शेकन। जब विधवा पे, यतीम पे, दुखियों पे, लाचारों पे, गरीबों पे, मस्कीनों पे जुल्म होता है, तब ज़मीन की बुनियादें हिलती हैं। आपको मालूम क्या है ज़मीन की बुनियादों का हिलना? अर्थक्वेक, नेचुरल कलामिटी तब आती हैं जब जस्टिस नहीं मिलता दीनों को, दुखियों को, विधवाओं को, यतीमों को, गरीबों को। अब सुने प्रभु क्या कहता है 6 वचन में। आई सेड यू आर गॉड्स, मैंने कहा कि तुम इलोहीम हो। प्रभु इन वॉचर को, 70 को, जिनके हवाले उसने दुनिया की थी, उन्हें कहता है कि तुम गॉड्स हो, तुम स्पिरिट बीइंग हो, तुम इलोहीम हो, सन्स ऑफ द मोस्ट हाई, तुम एलिलियोन के बेटे हो। ऑल ऑफ यू, सभी तुम, ये सब फरिश्ते थे, वॉचर थे। तुम गॉड्स हो, मिनी गॉड्स, एलोहीम हो, तुम मेरे नीचे चांसलर हो, सन्स ऑफ द मोस्ट हाई, तुम एलिलियोन की औलाद हो, आत्महान की औलाद हो। फिर क्या कहता है? जजमेंट क्या है इनकी, सजा क्या? 7 वचन। नेवरदलेस लाइक मैन यू शैल डाई एंड फॉल अवे लाइक एनी प्रिंस, पर तुम मरोगे कैसे? इंसानों की तरह। परमेश्वर ने इन्हें इमॉर्टल बनाया था। इमॉर्टल का मतलब ये अनश्वर थे, ये कभी भी नहीं मरते, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के हुक्मों को पूरा नहीं किया। इनको परमेश्वर ने मुकर्रर किया, पूरी दुनिया पे ये राज कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अभी भी इनका शासन है, पर परमेश्वर इनका न्याय कर रहा है। कहता है कि तुम तो अनंत काल तक जिंदा रहते, पर अब मैं तुम्हें मारूंगा, मनुष्यों की तरह मारूंगा। ये किनका न्याय कर रहा है प्रभु? कुछ लोग कहते हैं जी ये तो जी वो जजेस हैं, न्यायी हैं, ये मनुष्य हैं, वो जो दुनिया जिनको प्रभु मुकर्रर करता है, जजेस हैं, शोफ टीम है। अरे भाई, अगर वो मनुष्य ही थे तो प्रभु क्यों कहेगा मनुष्य की तरह मरोगे? प्रभु कहता है तुम तो बिनाए हा एलोहीम हो। जो मैंने शब्द आपको बताया उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में, बिनाए हा एलोहीम, बिन्योत हा अदामा, मनुष्य की बेटियों के लिए शब्द है। बिन्योत हा अदामा, मनुष्य की पुत्रियां। और दूसरी जो वहाँ पे एजेंसी है जिन्होंने बिनौत हा अदामा के संग शारीरिक संबंध बनाया मनुष्य की बेटियों के साथ, वो दूसरी एजेंसी का नाम है बिनाए हा एलोहीम। प्रभु कहता है तुम परमेश्वर के पुत्र, मोस्ट हाई के पुत्र थे, बिनाए हा एलिलियोन, बट यू विल डाई एज मैन, पर तुम मनुष्यों की तरह मरोगे। परमेश्वर उन एंजल्स का, ये एंजल्स का दूसरा ग्रुप है, वो एंजल का पहला ग्रुप है उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में, वो भी वॉचर हैं। हनूक अपनी पुस्तक में बताता है कि वो 200 थे और वो हरमन पहाड़ पे उतरे और उन्होंने संधि की आपस में मिलके कि हम ये काम करेंगे। उनका काम था
मसीहा के आगमन को रोकना, मनुष्य के डीएनए को हाइब्रिड कर देना ताकि औरत में से मसीह आ ना सके। उन्होंने औरतों को पल्यूट कर दिया और औरतों ने उनके संग कंसेंशुअल सेक्स किया और उन्होंने पृथ्वी को भ्रष्ट कर दिया। वही लड़ी चली आ रही है यहाँ पे। ये 70 थे जो यहोवा के संग आए 11th चैप्टर में, प्रभु ने इनको मुकर्रर किया, ये भ्रष्ट हो गए हैं। आपको मालूम, जब दानियल प्रार्थना करता है, 21 दिन उपवास रखता है, उसकी प्रार्थना को दूसरे स्वर्ग में रोक लिया जाता है। कौन रोकता है? दानियल की पुस्तक में लिखा है, मैंने आपको उस पर 2 बार मैसेज दिया है। द प्रिंस ऑफ पर्शिया, पर्शिया का राजकुमार। पर्शिया का प्रिंस कहाँ पे रूल कर रहा है? पर्शिया तो ईरान है, यहाँ पे रूल नहीं कर रहा था नीचे, वो ऊपर था, पर्शिया के बिल्कुल ऊपर सेकंड हेवन में रूल कर रहा था। उसके पास पर्शिया का जो एरिया है पृथ्वी का, उसकी सारी टेरिटरी उसके हाथ में है। वहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यहोवा ने वो टेरिटरी उन्हें सौंपी है, वॉचर्स को। तो उन्होंने गैब्रियल को रोक लिया, 21 दिन तक रोक के रखा। फिर माइकल स्वर्गदूत आया और गैब्रियल को क्लियर किया। वॉर हुई वहाँ पे, और फिर गैब्रियल बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे रोका गया था, क्योंकि इज़राइल के लिए एक ख़ास संदेश था परमेश्वर का, और इज़राइल के संग शैतान की, अंधकार की ताकतों की डायरेक्ट लड़ाई है। ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं ना आप 32 अध्याय ड्यूटरॉनमी में, ड्यूटरॉनमी व्यवस्था विवरण 32 का 8 मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं 9 पढ़ता हूँ। सुने ध्यान से। व्हेन द मोस्ट हाई गेव द नेशंस देयर इनहेरिटेंस, ये मैं अभी बाद में इस पे डिटेल में आता हूँ। आत्महान परमेश्वर क्या कर रहा है? ज़मीन बांट रहा है पृथ्वी की कौमों को, जैसे एक बाप अपने बेटों को जायदाद अपनी बांटता है। व्हेन ही डिवाइडेड मैनकाइंड ही फिक्स द बॉर्डर ऑफ द पीपल, उसने बॉर्डर फिक्स कर दिया अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सन्स ऑफ गॉड। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सन्स ऑफ गॉड, बिनाए हा एलोहीम वर्ड है ओरिजिनल में, लेकिन इसको बदल के रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या करवा दिया वलगेट में? बिनाए हा याशरेल, इज़राइल के पुत्रों के अनुसार। अरे भाई, यहाँ पे ड्यूटरॉनमी में जब मूसा ये बात कर रहा है, अभी तो इज़राइल का जन्म भी नहीं हुआ, अभी तो भाई और बहनों, अभी तो इब्राहिम भी पैदा नहीं हुआ, अभी तो मतलब याकूब पैदा नहीं हुआ। मतलब याकूब तो पैदा है, लेकिन ये जो बिनाया एलोहीम है, अभी तो उनको कोई लैंड, कोई टेरिटरी अलॉट नहीं हुई है। समझते हो आप? मतलब ये तो पहले की बात है, उनको लैंड या टेरिटरी अलॉट करने से। उनको लैंड टेरिटरी की अलॉटमेंट करता है जाशुआ, लेकिन ये मूसा पहले की बात कर रहा है। व्हेन ही, सेकंड, ये पास्ट टेंस में है। व्हेन द मोस्ट हाई गेव द इनहेरिटेंस, व्हेन ही डिवाइडेड द मैनकाइंड, व्हेन ही फिक्स्ड द बॉर्डर्स ऑफ द पीपल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सन्स ऑफ गॉड है यहाँ पे। ये सन्स ऑफ गॉड हैं कौन? बिनाया एलोहीम। ये 70 वॉचर, वो जो वॉचर आए 11 अध्याय में परमेश्वर के संग जब बाबुल का बुर्ज बन रहा था, उनके लिहाज से पृथ्वी को बांटा है। एक एक को बता दिया कि तू ईरान पे रूल कर, तू इंडिया और जो पास की टेरिटरी उस पे रूल कर, तू यूरोप के इतने हिस्से पे रूल कर, तू टर्की के इतने हिस्से पे रूल करना, तू इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड पे रूल करना, तू पैसिफिक पे रूल करना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड पे, तू आइलैंड जो किरिबाटी वगैरह के वहाँ पे रूल करना, तू लोअर अफ्रीका पे रूल करना, तुम अपर इजिप्ट नाइल रिवर के संग संग रूल करना, तुम मिड अफ्रीका के ऊपर रूल करना, वेस्टर्न अफ्रीका के ऊपर रूल करना, वेस्टर्न यूरोप के ऊपर, ऐसे टेरिटरी बांध दी गई कि इस जगह ये जो वॉचर है वो राज करेगा। इसीलिए जो ईरान के ऊपर, पर्शिया के ऊपर राज कर रहा था, उसने रोक लिया, क्योंकि उसकी अथॉरिटी है वहाँ पे ऊपर सेकंड हेवन में।
और उसने रोका इसलिए क्योंकि इज़राइल का विरोध ये पूरे हृदय से करते हैं फॉलन एंजल। क्यों? यह 9 वचन में लिखा, बट द लॉर्ड्स पोर्शन इज हिज पीपल, जेकब हिज अलॉटेड हेरिटेज। परमेश्वर ने पृथ्वी की सब कौमों को ज़मीन बांट दी, उनकी हदें ठहरा दी, लेकिन इज़राइल को कुछ नहीं दिया। इज़राइल को कुछ नहीं दिया क्योंकि इज़राइल को उसने इब्राहिम के संग वादा किया है, उसने कवनेंट किया है इज़राइल के लिए कि ये धरती मैं तुझे दूंगा। क्यों इज़राइल की ज़मीन इतनी ख़ास है? इज़राइल की ज़मीन एक रियल एस्टेट नहीं है, इज़राइल की ज़मीन एक लिविंग एंटिटी है। वचन में लिखा है, यशाया कहता है, यहोवा ने इज़राइल की ज़मीन से शादी की है। इज़राइल की ज़मीन यहोवा की दुल्हन है। हालेलुया। इसलिए इज़राइल की ज़मीन के लिए लड़ाई हो रही है। अभी आपको मालूम, ईरान अटैक करेगा इज़राइल पे बहुत ज़बरदस्त, लेकिन यहोवा अभी क्या किया इज़राइलियों ने? उन्होंने उड़ा दी न्यूक्लियर फैसिलिटी। उनका जहाज़ गया, उसको उड़ा के वापस लौट गया। अभी कल की बात है। 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो रही है, 3रा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। आपकी आंखों के आगे घटनाएं घटती जाएंगी, लोग देखेंगे समझेंगे नहीं, सुनेंगे उनको, उनके अंदर नहीं घुसेंगी बातें कि हम किधर जा रहे हैं और प्रभु की आमद कितनी निकट है। परमेश्वर ने पृथ्वी की कौमों को 70 वॉचर के हवाले कर दिया, लेकिन इज़राइल को उसने अपने लिए रख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे हिब्रू में वर्ड प्ले क्या है। हिब्रू वर्ड है मिरास के लिए, या जो यहाँ पे लिखा है इनहेरिटेंस, उसे मिरास कहा गया है। इनहेरिटेंस के लिए वर्ड है नखलात। नखलात, नखलात पे यहाँ पे वर्ड प्ले है। वचन नंबर 8 में लिखा है, ही गेव द नेशन देयर इनहेरिटेंस, उसने कौमों को उनकी मिरास दी। हिब्रू वर्ड है नखलात, नखलात दे दी, उनको ज़मीनें बांट दी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी, ये तुम्हारी। और 9 वचन में लिखा, बट द लॉर्ड्स पोर्शन इज हिज पीपल, पर यहोवा का हिस्सा कौन है? यहोवा की मिरास कौन है? यहोवा ने पृथ्वी की कौमों को मिरास दे दी, ज़मीन बांट दी, हदें बांध दी। यहोवा की मिरास है इज़राइल। हालेलुया। यहाँ पे लिखा था लॉर्ड्स पोर्शन इज हिज पीपल, इज़राइल यहोवा का हिस्सा है, जेकब हिज अलॉटेड हेरिटेज, यकूब यहोवा की मिरास है। तो नखलाक और खलाक हिब्रू वर्ड हैं दो यहाँ पे। यहोवा का खलाक, यहोवा का इनहेरिटेंस है इज़राइल। पृथ्वी की कौमों को ज़मीन दी है, इसीलिए इंडिया एक अलग देश है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं। इंडोनेशिया अलग देश है, वहाँ पे वही लोग रहते हैं। जापान एक अलग कौम है, वहाँ पे वो लोग रहते हैं। ये सब यहोवा ने लोगों को बांटा है, और जो यहोवा ने बांटा है उसके अंदर जब लोग एक दूसरे के हिस्से को छीनने की कोशिश करते हैं, जैसे चाइना अभी इंडिया के हिस्से को छीना है, तो क्या होता है? लड़ाइयाँ होती हैं, देन देयर आर वॉर्स। तो प्रभु ने पृथ्वी की कौमों को वॉचर के हवाले कर दिया है। पृथ्वी की कौमों के ऊपर कौन राज करते हैं? वॉचर राज कर रहे हैं। वॉचर समझते हैं आप? डिवाइन काउंसिल, जिनके संग यहोवा आया। साम 82 में जो डिवाइन काउंसिल है वो राज कर रही है। हालेलुया। तो ये जो डिवाइन काउंसिल है, जो साम 82 में है, इसको यहोवा परमेश्वर ने मुकर्रर किया है राज करने के लिए। यहोवा परमेश्वर ने इनको असाइन किया है कि ये राज्य करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Blessed be your name, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. तो समझ रहे हैं आप मेरी बात? मैं क्या आपको बता रहा हूँ प्रभु के वचन में से? हालेलुया। तो इन कौमों से यहोवा डायरेक्ट डील नहीं कर रहा, ये कौमें वॉचर के थ्रू यहोवा तक पहुंचती हैं, लेकिन ये वॉचर भी भ्रष्ट हैं। साम 82 में इनकी भी जजमेंट हो रही है।
इसलिए दुनिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दुनिया के पॉलिटिशियंस, दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम है, दुनिया का जो एजुकेशनल सिस्टम है, दुनिया का जो आप कह लीजिए एजुकेशनल सिस्टम, फैशन इंडस्ट्री, बिजनेस, एंटरप्राइज, सब करप्ट है। ऑल आर फॉलन। तो प्रभु ने यहोवा पृथ्वी की कौमों को तो मिरास दी, पर इज़राइल को कहा ये मेरी मिरास है। अर्थात इज़राइल के ऊपर डायरेक्ट यहोवा राज करता है। इज़राइल के ऊपर कोई वॉचर राज नहीं कर रहा, कोई देवी देवता डेमी गॉड नहीं है इज़राइल के ऊपर। इज़राइल की ज़मीन से डायरेक्ट एक्सेस है यहोवा की। हालेलुया। क्योंकि इज़राइल वॉचर के अधीन नहीं है, इसलिए शैतान की गंदी आँख हर समय इज़राइल की ओर है। और इज़राइल की धरती के लिए क्यों लड़ाई लड़ी जा रही है? आज से नहीं लड़ी जा रही। जब यहोवा ने इब्राहिम से वादा कर दिया 15 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में, तब से लड़ाई लड़ी जा रही है, और ये लड़ाई प्रकाशित वाक्य तक जा रही है। हालेलुया। तो आप समझ गए मेरी बात। पृथ्वी की सब कौमें इन वॉचर के अधीन हैं, तो इन वॉचर को बांधना पड़ता है। प्रभु ने कहा जब तक तुम स्ट्रॉन्ग मैन को बांधोगे नहीं, तब तक उसका घर नहीं लूट सकते। तो प्रभु किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है? यदि किसी व्यक्ति को अन्य जाति के प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, उनको वचन सुनाना है, तो उन अंधकार की ताकत को हमें बांधना पड़ेगा, क्योंकि वो अंधकार की ताकत ऊपर से रूल कर रही हैं, क्योंकि वो कौमें इन वॉचर के अधीन की गई हैं। तो उसे बांध के फिर उसके घर को हम लूट सकते हैं। भाई और बहनों, ये जो प्रकाश परमेश्वर के कलाम से आपको मैं बता रहा हूँ, ये पृथ्वी पे बहुत ही कम लोगों के पास है। ये पूरी बाइबल को खोलता है। पूरी बाइबल आपको समझ आएगी अगर इन सब गहरी बातों को आप जानेंगे। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 वचन से प्रेरित पौलुस यही बात लिख रहा है। 17 अध्याय रसूलों के प्रेरितों के काम में इंग्लिश में लिखा है, इन द टाइम्स ऑफ इग्नोरेंस गॉड विंक्ड एट। अज्ञानता के समयों में परमेश्वर ने आनाकानी की, पर अब हर जगह हर मनुष्य को आदेश देता है कि वो मन फिराएं। तौबा परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का सुझाव नहीं है। रोमियो की पत्री में प्रेरित पौलुस 1 अध्याय के 18 वचन से अगर आप पढ़ें तो प्रभु का दास बताता है यहोवा ने उन्हें त्याग दिया। गॉड गेव देम अप टू देयर रेप्रोबेट माइंड। परमेश्वर ने उनके अंधकारमयी मन के हवाले उन्हें कर दिया कि वो अपनी शरीर की कामना वासना के अनुसार अपने आप को गंदा करें, अपवित्र करें, गंदे काम करें। त्याग दिया यहोवा ने मनुष्य जाति को। ये बाबुल के बुर्ज की बात कर रहा है प्रेरित पौलुस रोमियो की पत्री में। अब सब लोगों को बुला रहा है परमेश्वर। बाबुल के बुर्ज को रिवर्स करता है यहोवा पंतेकुस के दिन। पंतेकुस के दिन सबको तितर बितर किया। जो ओरिजिनल 70 ग्रुप थे उनको तितर बितर कर दिया यहोवा ने, लेकिन वो सब इकट्ठा हो रहे हैं। पढ़िए प्रेरितों के काम 2 अध्याय, कहाँ कहाँ से वो आ रहे हैं। कैपदोसिया से, मकदूनिया से, अलग अलग इलाकों से। वचन में लिखा है आकाश के नीचे सब जगह रहने वाले लोग इकट्ठा थे, जूइश लोग। और कैसे परमेश्वर उन्हें इकट्ठा करता है? पहले उनकी भाषा में गड़बड़ी डाली और उन्हें तितर बितर किया 11 अध्याय बाबुल के बुर्ज में। अब यहाँ पे परमेश्वर अन्य अन्य भाषाएं देता है। सब अपनी अपनी भाषा में सुनते और आश्चर्यचकित होते हैं। जो 3000 के करीब लोग उस दिन मुक्ति पाते हैं। आपको मालूम है ये 3000 लोग कौन हैं? ये 3000 लोग उन्हीं 70 के ग्रुप में से हैं जिनमें कलीसिया की बुनियाद रखी जाती है, यीशु मसीह की दुल्हन तैयार होती है। बाबुल के बुर्ज को यहोवा रिवर्स कर रहा है। वहाँ उन्हें तितर बितर कर दिया उसने, क्योंकि उसकी आज्ञा थी। उनकी लैंग्वेज को कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पे नई भाषा देता है, सबको यहोवा एकत्रित करता है। और ये भी पंतेकुस का दिन है। और जब सिनई पहाड़ पे यहोवा उनको अपनी पहली वाचा देता है, वो भी पंतेकुस का दिन था। उस पंतेकुस के दिन 3000 के करीब मरते हैं।
क्योंकि वो बछड़े की पूजा कर रहे थे। और इस पंतेकुस्त के दिन 3000 के करीब बचाए जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु यहोवा कैसे डील कर रहा है पृथ्वी की कौमों के साथ, कैसे परमेश्वर का पूरी किंगडम चल रही है, कैसे सेकंड हेवन के अंदर वॉचर की किंगडम है, ये सब समझना ज़रूरी है। नखाश कौन है, हीलियल कौन है, बेन शखार कौन है, फॉलन एंजल कौन से हैं। कुछ लोग कहते हैं, जो लोग ये कह रहे हैं ना, टीच कर रहे हैं कि जी वो तो सेथ की औलाद हैं, उनके पास मेरे इन सवालों का जवाब नहीं है। कम से कम 500 सवाल हैं जो मैं उनसे पूछ सकता हूं, जिसमें से किसी का भी जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल टेक्स्ट में अगर आप स्टडी करेंगे तब ये रोशनी मिलेगी आपको। वो कहते हैं कि वो सेथ की औलाद हैं और लड़कियां केन की औलाद हैं। सेथ की औलाद, केन की औलाद अर्थात एक पुरुष एक साधारण पुरुष साधारण औरत से शादी करता है, तो भैया उनकी औलाद नफाल कैसे हो गई? नफाल कैसे हो गई? नफलीन कैसे पैदा हो गए? और फिर गिबरीम लिखा है, जिगांटिस लिखा है उनको लैटिन में। तो मैं एक वचन और देना चाहता हूं, पढ़िए आप जल्दी से व्यवस्था विवरण, ड्यूटरॉनमी चैप्टर नंबर 4, व्यवस्था विवरण उसका 4 अध्याय पढ़िए, जल्दी से निकालिए। ड्यूटरॉनमी चैप्टर 4। इन वचनों को लिखें डायरी पे भाई और बहनों। ये बहुत परिश्रम और बहुत प्रभु के संग चलने के बाद ये भेद मिले हैं जो मैं आपको बांट रहा हूँ। इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, इनको समझिए, इनको परखिए प्रभु क्या कहता है। व्यवस्था विवरण 4:19 को सुने प्रभु क्या कहता है। प्रभु कहता है इज़राइल से, एंड बिवेयर लेस्ट यू रेज योर आइज टू हेवन। प्रभु कहता है ध्यान रखना कहीं ऐसा ना हो तू अपनी आंखें स्वर्ग की ओर लगाए, आकाश की ओर। एंड व्हेन यू सी सन मून एंड स्टार्स, ये 3 बातें हैं खास। सन मून एंड स्टार, सन मून एंड स्टार, सूरज चांद और तारों की पूजा, ये एक पूजा पद्धति है। बाइबल में 2 बातें हैं, ध्यान से सुन लीजिए। एक है बाल और अशेरा की पूजा और दूसरा है सूरज चांद तारों की पूजा। इसी के अंदर पूरी दुनिया की मूर्ति पूजा छिपी हुई है। इसी में जो बालीम और ग्रोव्स हैं वो है पुरुष और स्त्री की पूजा। ये पूरी दुनिया में की जाती है, औरत की पूजा और मनुष्य की पूजा। इन्हें आदि शक्ति बोलते हैं। और बहुत सारे धर्मों में दुनिया के मनुष्य के प्रजनन अंग, जिस अंग के द्वारा बच्चे पैदा होते हैं, वो पुरुष का अंग और स्त्री का भी वही अंग, इन दोनों की पूजा की जाती है। ये रिलीजन ऑफ फर्टिलिटी है, फर्टिलिटी की और क्रॉप्स की। आदि काल में क्या किया जाता था? लोग 2 चीज़ों की पूजा करते थे। बाइबल ध्यान से पढ़ लीजिए पुराना नियम। एक तो बच्चे होने के लिए पूजा करते थे, वंश के लिए, वो उसके लिए फर्टिलिटी गॉड्स की पूजा करते थे। फर्टिलिटी की, पुरुष के उस अंग की और स्त्री के उस अंग की। और दूसरी पूजा करते थे फसलों के लिए। फसलों के लिए पूजा जो करते थे तो मौसम के देवता थे, बारिश के देवता थे, जल प्रलय से बचाने वाले देवता थे। ये सृष्टि की पूजा जो रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 18 वचन से प्रेरित पौलुस बात कर रहा है। क्यों यहोवा ने त्यागा? क्योंकि ये काम हो रहा था। पढ़ें रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 18 वचन में, वो सृष्टि की उपासना कर रहे थे। तो ये 2 बातें हैं पूरी बाइबल में। आप कसदियों का धर्म पढ़ लें, आप सुमेरियों का पढ़ लें, आप मिस्रियों का पढ़ लें, आप अकेडियन का पढ़ लें, आप पेरेजाइट, गिरगेसाइट, जेबूसाइट, किसी का भी पढ़ लें, कैनानाइट, किसी का धर्म, पैंथियन पढ़ें, आप ग्रीक पढ़ें, रोमन पढ़ें, आप मंगोलियन पढ़ें, चाइनीज़ पढ़ें, जैपनीज़ पढ़ें, पृथ्वी के कहीं भी इन्हीं चीज़ों की पूजा है। एक तो फर्टिलिटी गॉड एंड गॉडेसेस की, और दूसरा ग्रेन के गॉड एंड गॉडेसेस की। और ग्रेन के जो गॉड एंड गॉडेसेस हैं उनके अंदर प्राकृतिक गॉड गॉडेसेस आ जाते हैं। सूर्य, चांद, तारे, हवा, पानी, वर्षा, इन सब की पूजा करते थे लोग। तो प्रभु इज़राइल को वार्निंग दे रहा है। प्रभु क्या कह रहा है? प्रभु कह रहा है 4:19 में,
एंड बिवेयर लेस्ट यू रेज योर आइज टू हेवन एंड व्हेन यू सी सन मून एंड स्टार ऑल द होस्ट ऑफ हेवन। सूरज, चांद, तारे एंड ऑल द होस्ट ऑफ हेवन। ये क्या है होस्ट ऑफ हेवन? ये है कॉन्स्टलेशन, जिसे आप बोलते हो लियो, जिसे आप बोल देते हो एरीज, जेमिनाई, एक्वेरियस, समझ रहे हैं आप, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, ये सब हैं। सूरज, चांद, तारे और ये कॉन्स्टलेशन ऊपर हैं। 12 कॉन्स्टलेशन हैं और एक एक कॉन्स्टलेशन की 3-3 डीकन हैं। 48 कॉन्स्टलेशन हैं। इन 12 कॉन्स्टलेशन के अंदर सूर्य एलिप्टिक पाथ में चलता है, 365 दिन में अपना चक्कर पूरा करता है सूर्य। इन चीज़ों की पूजा करते थे लोग, और पुरुष के उस अंग की, स्त्री के उस अंग की पूजा करते थे, फर्टिलिटी की। प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है ऑल द होस्ट ऑफ हेवन यू बी ड्रॉन अवे एंड बाउ डाउन टू देम एंड सर्व देम। कहीं ऐसा ना हो कि तू भी उनकी पूजा करे। थिंग्स दैट द लॉर्ड योर गॉड हैज़ अलॉटेड टू द पीपल अंडर द होल हेवन। प्रभु कहता है, सुने ध्यान से, कहता है इनकी पूजा करने की अलॉटमेंट लोगों को यहोवा ने दे दी है। पढ़िए ये वचन ध्यान से। जिन जिन को लैंड अलॉट की है वो अलग अलग वॉचर की पूजा लोग कर रहे हैं। तू ऐसा काम मत करना। हालेलुया। तू इन फॉलन वॉचर की पूजा मत करना। क्या लिखा है यहाँ पे? अलॉटेड टू द पीपल। फिर यहाँ पे वर्ड है अपोर्शन टू द पीपल। लॉर्ड हैज़ अपॉइंटेड सन, मून, स्टार, कॉन्स्टलेशन, और सारी पृथ्वी की कौमों को इनके नीचे कर दिया है। इसलिए लोग कुंडलियाँ बनाते हैं, जन्म पत्रियाँ बनाते हैं। वो उनको फ़र्क पड़ता है, शनि ग्रह वक्री हो गए, राहु केतु 9वें घर में आ गए, दशम भाव से देख रहे हैं, नीच दशा में चल रहे हैं, इनके ऊपर असर पड़ता है, पर परमेश्वर के लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। कब नहीं पड़ेगा? जब परमेश्वर की वाचा में जियोगे आप। आपको इज़राइल के संग इकमिक होना है। इसीलिए उसने इज़राइल में हमें रोप दिया है। उसने जैतून के वृक्ष में हमें क्या कर दिया है? रोपा है यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने बनी इस्राएल में हमें ऐसे रोप दिया है, हमें नया कर दिया है। इफिसियों की पत्री में लिखा है 1 न्यू मैन क्रिएट किया है उसने। He has demolished the middle wall of partition and he has made us one new man in Christ Jesus, both the Jews and the Gentiles। जो अन्य जाति के परमेश्वर की शरण में आए वो इज़राइल की मिरास के संग इकमिक हो गए हैं। हालेलुया। तो समझिए ये भेद क्या है इस यूनिवर्स के, कैसे बाइबल किन चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करती है, समझे इन्हें। वरना आप भी सरफेस के ऊपर बैठ के बोलेंगे कि ये तो सेथ की औलाद है भाई। अब पढ़ें ड्यूटरॉनमी 29, व्यवस्था विवरण 29 और उसका 24 वचन। व्यवस्था विवरण ड्यूटरॉनमी 29, व्यवस्था विवरण 29 और उसका 24 वचन। सुने क्या कहता प्रभु। ऑल द नेशंस विल से व्हाई हैज द लॉर्ड डन दिस टू दिस लैंड, What caused the heat of his great anger? क्या कहता है कि दुनिया की कौमों के लोग कहेंगे कि प्रभु यहोवा ने क्यों किया ऐसा, क्यों यहोवा इतना क्रोध से भर गया। Then people will say it is because they abandoned the covenant of the Lord। ये इसलिए क्योंकि इज़राइल ने यहोवा की वाचा को तोड़ा। The God of their father which made with them when he brought them out of the land of Egypt। जब उनका परमेश्वर मिस्र से उनको निकाल के लाया, उसने उनके संग वाचा बांधी पर उन्होंने तोड़ दी। क्यों टूटी ये वाचा? 26 वचन पढ़ें। एंड वेंट एंड वर्शिप देम गॉड्स whom they had not known। वो प्रभु को छोड़कर चले गए और उन देवी देवताओं की पूजा की जिनको वो नहीं जानते थे। और आगे पढ़ो, एंड whom he had allotted to them। किनकी पूजा की? अन्य जाति के देवी देवताओं की पूजा की। whom he had allotted to them, जिनको यहोवा ने पृथ्वी की कौमों को दिया था। वो देवी देवता
पृथ्वी की कौमों को सौंप दिए गए थे कि ये तुम्हारे ऊपर राज करेंगे। इज़राइल ने उन्हीं वॉचर की पूजा की। Therefore the anger of the Lord was kindled against this land, bringing upon it all the curses written in this book. तब यहोवा सारे श्राप लेकर आया जो उसकी पुस्तक में लिखे हुए थे। व्यवस्था विवरण 28 में, And the Lord uprooted them from their land in anger and fury and great wrath and cast them into another land as they are this day. तब यहोवा परमेश्वर ने उनकी जड़ें उखाड़ दी अपने क्रोध में, अपने बहुत बड़े गुस्से में, और उनको उस देश से निकाल के किसी और देश में फेंक दिया जहाँ वो आज भी हैं। और फिर 29 वचन पढ़ें, द सीक्रेट थिंग्स बिलोंग टू लॉर्ड अवर गॉड। गुप्त बातें तो हमारे प्रभु यहोवा की हैं, बट थिंग्स दैट आर रिवील्ड बिलोंग टू अस एंड टू आवर चिल्ड्रन फॉर एवर। परंतु जो चीज़ें यहोवा ने जो भेद प्रकट कर दिए हैं वो हमारे और हमारी औलाद के हैं हमेशा के लिए। दैट वी मे डू ऑल द वर्ड्स ऑफ दिस लॉ। बहुत गहरी आयत है 29। प्रभु ने बहुत सारे भेद छिपा के रखे हैं, पर वो भेद खोले हैं, किनके ऊपर खोले हैं? जो प्रभु की शरण में जाके बेनती करते हैं, प्रभु ये भेद हमारे ऊपर खोलो। ये भेद है जो जिसकी बात कर रहा है कि सारी पृथ्वी की कौमों को देवी देवताओं के अधीन किया गया है, वॉचर के अधीन किया गया है। इज़राइल यहोवा की मिराज है। इज़राइल डायरेक्ट यहोवा के नीचे है। इज़राइल की रक्षा करता है मिकाएल फरिश्ता। हम जो अन्य जाति के लोग थे, हमें परमेश्वर ने वही सौभाग्य दे दिया। हमें इज़राइल के अंदर जैतून के दरख्त के अंदर ले आया। यीशु मसीह कहता मैं अंगूरों की बेल हूँ। दो बातें हैं, एक जैतून का दरख्त है, एक इंजीर का दरख्त है, और एक अंगूरों की बेल है। उसके अंदर हमें टहनी बना के लगा दिया गया है। हालेलुया। अब आपको बने रहना है उधर। अब अन्य जाति के छिनाले वाले काम मत करना। अन्य जाति की तरह उन पराये देवतों के पीछे मत भागना। उन कौमों के जो काम होते हैं ना, वो मत करना जो वो कौमें करती हैं। मैं कई बार बड़ा ताज्जुब करता हूँ। मैं हिंदू परिवार से प्रभु में आया। मेरी जब शादी हुई, रात को मैंने प्रार्थना की, अगले दिन सुबह हम नहाए धोए उठे, कपड़े पहने चले गए। ना कोई ढोल ढमक्का, ना चेहरा सेहरा, ना बुटना लगा जो हल्दी लगती है, ना मेहंदी लगी, कुछ भी नहीं किया हमने। ना नाच, ना गाना, मेहंदी का जश्न, फलाने का जश्न, ढमकाने का जश्न, कुछ नहीं किया। मैं साधारण कपड़े पहन के चला गया। जलंधर के बहुत बड़े पैलेस में मैरिज थी। मेरी वाइफ की रिश्तेदारी में से कुछ 400 लोग वहाँ आया हुआ था, और हमारी तरफ से 80, 90, 100 के करीब लोग गए, और वो भी 80 तो पास्टर थे। और मैं अंदर चला गया, वहाँ पे गेट पे एक व्यक्ति खड़ा था, गार्ड, बहुत बढ़िया कपड़े से पहन के। उन्होंने सोचा कि कोई बंदा अंदर जा रहा है, शायद कोई काम वाम करने वाला है एसी वेसी का। हम गए। एक ही पास्टर वहाँ में जानता था। मेरी वाइफ की फैमिली में से बहुत कम लोग मुझे जानते थे, वो सभी अन्य जाति के लोग हैं। तो रूम हमें, बहुत बड़ा पैलेस है, मासब पैलेस, लिली पैलेस जलंधर में। तो रूम में मैं जाके बैठ गया, थोड़ा लेट गया, 1 घंटा 1.5 घंटा। नीचे खाना पीना चल रहा था, थोड़ी प्रार्थना की। उसके बाद मैंने अपना टक्सीडो पहना और उतर के जब 1.5 घंटे बाद नीचे गया, तब लोगों को पता लगा कि मैं दूल्हा हूँ। और जब शादी होके हम बाहर जा रहे थे, गार्ड हैरान हो गया, कहता मैंने तो, मुझे पता होता कि दूल्हा है ये बंदा, तो मैं तो 1100 या 2100 रुपया लिए बगैर अंदर नहीं घुसने देता। तो मैं हैरान होता हूँ ईसाइयों को देख के, वो सारे कार्य विहार करते हैं। विशेष करके पाकिस्तानी क्रिश्चियनों को मैंने देखा, वो तो इतना अन्य जाति के रीति रिवाजों के जश्नों को मनाते हैं पूरा दबा के। जब शादी होती है सब कुछ भूल जाते हैं। प्रभु कहता है इनके जैसे काम मत करना, अन्य जातियों के राहों पे मत चलना। अन्य जातियों की बहुत सी रीति रिवाज, बहुत सी परंपराएं उनको किन्होंने दी हैं? इन वॉचर ने दी हैं, ये जो 70 उन पे राज कर रहे हैं। आप भी यही काम करते हो। आपको यहोवा ने दिया है बहुत कुछ कलाम में, वो करो मेरे भाई बहन। प्रभु कहता है इनके जैसे काम मत करना, वरना तुम इनके ट्रैप में। पाकिस्तानी क्रिश्चियनों को मैंने देखा भाई, सब कुछ करते हैं जी, मेहंदी लगाओ जी, फलाना करो जी, टमकाना करो जी। हिंदू इतने रीति रिवाज नहीं करते जितनी क्रिश्चियन लोग, पाकिस्तानी क्रिश्चियन जो हैं वो पूरे करते हैं, पूरे के पूरे। कुछ पाकिस्तान के बिलीवर लोग मुझे सुन रहे हैं, सुनिएगा और इस पे गौर कीजिएगा। ये सब वॉचर के दिए गए
परंपराएं और रीति रिवाज हैं। लॉर्ड सेड, thou shalt not build things that the heathen, the pagan do. हालेलुया। मैंने अपनी शादी को इस आदर्श ढंग से किया ताकि मैं दूसरों को सिखा सकूं। कोई दान नहीं, दहेज नहीं, कोई ऐसा काम नहीं। मैं अपनी जेब में 1 लाख था मेरी जेब में, और वहाँ पे 70 के करीब पास्टर थे। मैंने एक एक को 1000 दे दिया। किसी पास्टर ने मुझे नहीं दिया 50 रुपये भी वापस। मैं सबको ब्लेस करके आ गया वहाँ से। तो मैं बता रहा हूँ कि प्रभु क्या कहता है अपने लोगों को। प्रभु कहता है, ये लोग, पृथ्वी के लोग, दे आर अंडर द वॉचर्स, आई लेट देम टू बी रूल्ड बाय द वॉचर्स। दे हैव देयर ट्रेडिशंस, they have their rituals, they have their customs, they have their heritage. Let them follow that, but you don't follow that. तुम्हें मैंने छुड़ाया है, तुम्हें मैंने अपने लिए अलग किया है। हालेलुया। आपको मालूम इज़राइल को प्रभु क्या कहता है? प्रभु कहता है, यू आर द किंगडम ऑफ प्रीस्ट। तुम याजकों की एक किंगडम हो, शाही याजकों की, रॉयल प्रीस्ट हो तुम। प्रीस्ट क्या होता है? प्रीस्ट क्या होता है? प्रीस्ट होता है एक मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन। प्रीस्ट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन। प्रीस्ट इज द वन हु कैन कनेक्ट द अर्थ विद हेवन। प्रीस्ट इज द वन हु कैन टेक अ मैन एंड कनेक्ट हिम विद गॉड। Priesthood is very, very important. God always has a priest before him, and he chose Israel. You know what position God gave to Israel? God gave to Israel the position that he gave to Heliel ben Shachar, the position that Lucifer had. He gave to Israel. Israel was the light. तो प्रभु ने इज़राइल को ये बताया, फॉलन गॉड्स, डेमी गॉड्स, फॉलन इलोहीम जो नेशंस के ऊपर रूल कर रहे हैं, फॉलन इलोहीम के पैंथियन जो लोगों को सिड्यूस करते हैं, और यहोवा ने इनको पनिशमेंट दी है, तुम इनके काम मत करना, ये इनके सिखाए हुए काम है। हनूक अपनी पुस्तक में लिखता है, ये सारे काम इन्होंने सिखाए हैं। ये हार श्रृंगार की विधियां औरतों को वॉचर ने दी हैं। हनूक की किताब पढ़िएगा, जिसे लोग दबा के करते हैं क्योंकि उनकी रूट नहीं जानते। बाइबल में आप पढ़ते हैं ना, एक बहुत ज़बरदस्त वाक़या है बाइबल में। एक सीरिया का कमांडर है, उसका नाम है नमान। बहुत सूरमा है वो, और लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसे क्या है, कोढ़ हुआ है, लेप्रोसी है उसे। तो एक जूइश छोटी सी लड़की है, शायद उसकी वाइफ की केयर टेकर होगी, वो यहोवा परमेश्वर का जिक्र करती है और उसे बताती है कि यहोवा परमेश्वर तुझे चंगा कर सकता है। तो वो उसे बताती है यहोवा परमेश्वर का एक नबी है, उसका नाम है एलीशा, तो उसकी शरण में जा। तो ये बंदा अपने पूरे नबाबी रोब से शाही अंदाज में जाता है, और नबी जो खुदा का गुफा के अंदर रह रहा है। वचन में लिखा है कि नबी तो बाहर भी नहीं निकलता, ये अपनी पूरी ऊँटों खच्चरों के ऊपर सोना चांदी लाद के गया है, पूरे अपने शाही अंदाज में खुदा के खादम से मिलने। खुदा के खादम का एक सेवक है जिसका नाम है गेहाजी। खुदा का बद्दा उसे कहता है, जा उसको बोल जाके, जो सेनापति आया है सीरिया का, उसे क्या जर्दन में 7 डुबकियां लगा ले। तो वो बंदा, वचन में लिखा है, पढ़िएगा, वो बंदा गुस्से हो जाता है, उसे क्रोध आ जाता है। आप पढ़ना ये पूरा चैप्टर, 2 किंग्स चैप्टर नंबर 5, दूसरा राजा 5 अध्याय पढ़ना, मैं भी आपको बताता हूँ। वो नाराज हो जाता है, क्यों? क्योंकि वचन में लिखा, ही थॉट विद इन हिमसेल्फ दैट दिस prophet of God will come out and he will stand outside. Then he will lift up his hands. Then he will pray a fancy prayer and he will do something very fancy. Then my leprosy will vanish. He already presumed that the prophet of God would do something. You know, people are ritual driven.
जो रिचुअल ट्रेडिशन से किए जाए ना, उससे आपको बड़ा मज़ा आएगा। जैसे मैं आपके घर आऊँ, आते बोलूँ इधर तेल छिड़को, इधर पानी छिड़को, आओ अब यहाँ हम खड़े होंगे, अब हम ऐसे दुआ करेंगे, फिर आपके दूसरे रूम में जाएं, यहाँ पे हम 23 ज़बूर पढ़ेंगे, आओ दूसरे रूम में जाएं, यहाँ पे हम 91 साम पढ़ेंगे, अब हम छत पे जाके ऐसे प्रार्थना करते हैं, इधर ये काम करते हैं, इधर ये चीज़। ऐसे अगर ड्रामेबाजी की जाए तो आपको बड़ा तसल्ली आएगी। जी बहुत तगड़ी पास्टर जी ने दुआ की है। अगर मैं आपके घर आऊं और आके आपके घर में बैठ के हुआ, खुदावंद इस घराने पे तू अपनी दया करना, खुदावंद इनके ऊपर अपने रैम के हाथ को बढ़ाना, खुदावंद मैं तेरा खून इन पे छिड़कता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सोचेंगे ये क्या दुआ हुई है। थोड़ी सी ड्रामेबाजी की जाए ना, वो लोगों को अच्छी लगती है। नामान के दिल में भी थी कि ड्रामेबाजी थोड़ी हो, वो आए, वो ऐसे अपना स्टाफ लेके खड़ा हो, अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए और दुआ करे, खुदावंद हम तेरे जिंदा नाम की तमजीद और सिताइश और परस्तिश करते हैं, तू जो बुजुर्ग है और करूबों पे विराजमान है, ज़मीन ये कायनात तेरा शाह का। ऐसे फैंसी वर्ड बोलेंगे और थोड़ा बेस बना के गले में, तो लोगों को लगेगा भैया बहुत ज़बरदस्त दुआ हुई है। ये मनुष्य की टेंडेंसी ऐसी है भाई और बहनों। आप ड्रामेबाजी पादरियों से एक्सपेक्ट करते हो, इसलिए पादरी आपको सर्व करते हैं ड्रामेबाजी। खुदा का खादम एलीशा गुफा से बाहर नहीं निकला। आज का नबी होता तो वो जाके फट नमान को अपना प्लेटिनम पार्टनर बनाता और वो सोना चांदी ऊँटों खच्चरों पे लाद के लाया था। बोलता सारा हमारी मिनिस्ट्री में 100 कर दे, तेरे को बहुत बरकत मिलेगी। नबियों को नहीं कोई दरकार आपके लोहे लंगड़ की, सच्चे नबियों को और सच्चे प्रेरितों को। आपको मालूम प्रभु यीशु मसीह के पास एक बंदा आया जो बड़ा अमीर था और घुटने, वचन में लिखा है ही नेल्ट बिफोर हिम। ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ेंगे, वहाँ लिखा भीड़ को चीर के उसने ऐसे घुटने टेके यीशु मसीह के आगे सड़क पे और कहता है रब्बी अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। तो वचन में लिखा है यीशु मसीह उसे कहता है ये आज्ञाएं मान। 5 आज्ञाएं बोली यीशु मसीह ने उसको, पहली 5 नहीं बोली, दूसरी 5 बोली। तो वो कहता है इनको तो मैं अपने लड़कपन से मानता आया हूँ। फिर बहुत खूबसूरत बात लिखी वहाँ पे लिखा जीसस लुक्ड एट हिम एंड लव्ड हिम। यीशु मसीह ने उसे देखा और यीशु मसीह ने उसे प्यार किया, क्योंकि वो बंदा सिंसियरली व्यवस्था को पूरा कर रहा था, सिंसियरली। तब प्रभु ने उसको अल्ट्रासाउंड किया, उसका सोनोग्राफी की। सेकंड, प्रभु को पता लगा कि इसके दिल का जो सिंहासन है, जो दिल की आर्क ऑफ द कवनेंट है, उसके ऊपर मैमन बैठा हुआ है। मैमन आपको मालूम कौन है? प्रभु ने कहा तुम मैमन और यहोवा दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैमन भी एक गॉड है, पैसे का गॉड है, गॉड ऑफ मनी। आपको मालूम आज बहुत बड़ी परसेंटेज है क्रिश्चियनों की, शायद 80-90 होगी, जो मनी से प्यार ज़्यादा करते हैं, जीसस से कम करते हैं। पास्टर भी इसमें शामिल है जो मनी 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 मनी, एवरीथिंग इज मनी 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 मनी, मनी से ज़्यादा प्यार और जीसस से कम करते हैं। मैंने आपको बताया था 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनके जीसस रहता है, अगर आपको याद हो वो संदेश। पहला तो ये जो खिशफ से प्यार नहीं करते। खिशफ का मतलब होता है मनी, खिशफ का मतलब होता है चांदी हिब्रू में। दे डू नॉट लव खिशफ, चांदी एंड मनी। और दूसरी बात, दे डू नॉट होल्ड देयर लाइव्स डियर अनटू देम। वो अपनी ज़िंदगियों को भी प्यार नहीं करते, बल्कि अपनी ज़िंदगियों को प्रभु पे वार देते हैं। ये 2 खास बातें हैं जिनके संग जीसस रहता है। तो प्रभु ने उसको कहा जा जाके अपना सब कुछ, जो तेरे पास धन संपत्ति जो कुछ है, यही तेरे में कमी है। तेरे दिल के सिंहासन पे यहोवा नहीं बैठा है, मैमन नाम का देवता बैठा है। मैमन एक ग्रीक देवता था मनी का, जैसे हमारे देश में एक देवी है मनी की। कई क्रिश्चियनों के दिल में देवी बैठी है वो मनी की। तो प्रभु ने उसे क्या कहा? प्रभु ने कहा जा जो कुछ तेरा है, धन दौलत ज़मीन जायदाद बेच दे। और प्रभु ने ये कहा मेरी सेवकाई में इन्वेस्ट कर दे, सीड सो कर दे, ये कहा? नहीं। आज के प्रचारी होते तो ये कहते। यीशु मसीह ने कहा जा जाके गरीबों और कंगालों को दे दे। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल में 4 टाइद हैं, 4 तरह के दसवंध हैं।
एक दसवंध गरीबों, विधवा और अनाथों का है। केवल एक दसवंध है जो लेवियों का है। 4 टाइद हैं, मैं फिर किसी समय आपको बताऊंगा। उसमें से एक है लेवियों का, एक टेंपल के लिए है, एक विधवा, गरीब, अनाथों के लिए है। आप ये वचन कहीं नहीं सुनेंगे, क्योंकि जानते नहीं पासवान की 4 कौन कौन से टाइद हैं बाइबल के अंदर। उनको सिर्फ मलाकी 3:10 पता है। मैं कई ऐसे हिपोक्रेट पास्टरों को जानता हूँ इंडिया में, पंजाब में। वो प्रचार करते हैं जी हम तो न्यू टेस्टामेंट में जीते हैं, हम ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं जी रहे, वी आर अंडर ग्रेस, वी आर नॉट अंडर द लॉ। कितने हिपोक्रेट हैं। यही प्रचार करते करते अंत में कहते हैं दसवंध सारे लेके आओ, और मलाकी 3:10 खोल लेते हैं। अगर दसवंध लेने हैं, मनी लेनी है लोगों से, तो ओल्ड टेस्टामेंट में चले जाते हैं। वैसे बोलते हैं हम ग्रेस के अंडर हैं। मैं बताऊं आपको भाई और बहनों, ओल्ड और न्यू दोनों एक हैं। जो न्यू कवनेंट है उसके लिए हिब्रू वर्ड है ब्रट हादशा, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है रिन्यूड कवनेंट। इट इज द ओल्ड कवनेंट दैट इज रिन्यूड। ओल्ड कवनेंट भी जिनके संग यहोवा ने ओल्ड कवनेंट बांधा, पढ़ लीजिए यिर्मयाह 31 से लेके यिर्मयाह 31 और 2 वर्सेस आगे पढ़ लीजिए। यिर्मयाह 31 का 31 से पढ़ो, वहाँ पे लिखा जिनके संग उसने ओल्ड टेस्टामेंट बांधा, उन्हीं के संग नया बांधा उसने। इज़राइल के साथ ही नया टेस्टामेंट बांधा यहोवा ने। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बंदा है नामान, ये अपने अंदर सोचा कि नबी तो ऐसे आके इतनी फैंसी तगड़ी सी दुआ करेगा और मैं चंगा हो जाऊंगा, लेकिन इसने मेरे को बोला नहा लो। क्या मेरे देश में नदियाँ नहीं हैं नहाने के लिए? तो वो लड़की कहती है कि अगर नबी आपसे कोई और काम कहता तो आप ना करते, तो क्यों ना आप ये काम करो। तो नमान कोड़ी जाता है और यर्दन में 7 डुबकियाँ लगाता है। जब 7वीं डुबकी लगाता है, उसकी स्किन बच्चे की स्किन की तरह हो जाती है। ओ आई रियली चेरिश, यू नो, चाइल्ड की तरह स्किन हो जाए आपकी। इसका मतलब आपकी जवानी उकाब की तरह नई हो गई। आप अपनी जवानी से भी पीछे रिवर्स कर दिए गए जब आपकी स्किन बच्चे की तरह हो जाए। यहोवा ने ऐसी करुणा की इसके ऊपर। ये बंदा फिर लौटा और खुदा के बंदे का थैंक यू करना चाहता है। पढ़िए दूसरा राजा की किताब, जल्दी से पढ़िए 2 किंग्स, उसका 5 अध्याय में आइए। 2 किंग्स चैप्टर नंबर 5। और मैं पूरा नहीं, आपको कुछ खास बात बताना चाहता हूँ। और 15 वचन से मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। देन ही रिटर्न टू द मैन ऑफ गॉड। अगर आप इसकी 14 पढ़ेंगे, 14 में पढ़ देता हूँ पहले। सो ही वेंट डाउन एंड डिप्ड हिमसेल्फ 7 times इन जॉर्डन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द मैन ऑफ गॉड। यहोवा के दास के कलाम के अनुसार, हालेलुया, उसने 7 डुबकियाँ लगाई। हिज फ्लैश वॉज रेस्टोर्ड लाइक द फ्लैश ऑफ अ लिटल चाइल्ड। उसकी चमड़ी ऐसी होगी जैसी छोटे बच्चे की होती है। वो जवानी से भी पीछे चला गया नमान कोड़ी। एंड ही वॉज क्लीन, और यहोवा ने उसे शुद्ध कर दिया। हालेलुया। 15 वचन में क्या लिखा? देन ही रिटर्न, वहीं से वापस लौट आया ये बंदा। अन्य जाति के लोगों को पता है ग्रेटिट्यूड कैसे देना है, ईसाइयों को नहीं पता धन्यवाद कैसे करना है। ईसाई जीसस को ग्रांटेड लेते हैं, ओ यस्सु इधर आ, समझ रहे हो आप? ये अन्य जाति का बंदा है। वहीं से ही रिटर्न टू द मैन ऑफ गॉड, ही एंड ऑल हिज कंपनी, एंड ही केम एंड स्टूड बिफोर हिम। अब उसके आगे खड़ा हो गया आके। पहले घमंड से भरा आया था, अब उसके आगे खड़ा हो गया का मतलब है सेवा टहल करने की एटीट्यूड में आ गया। खुदा के बंदे की सेवा टहल करने के एटीट्यूड में आ गया। एंड ही सेड, बिहोल्ड आई नो दैट देयर इज नो गॉड इन ऑल द अर्थ बट इन इजराइल। हालेलुया। अन्य जाति का एक बंदा है, मूर्तियों को पूजने वाला। इसके देवता का नाम है रमोन। रमोन देवता की पूजा करता है ये। लेकिन आके गवाही क्या दे रहा है? कहता है मैं जान गया पूरी पृथ्वी में कोई और परमेश्वर है नहीं सिवाय इज़राइल को छोड़ के। हालेलुया। इज़राइल का यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। ये है भाई और बहनों गवाही। अगर कोई मिरेकल, कोई चमत्कार होता है तो ये काम होना चाहिए।
जब कभी मिरेकल और चमत्कार हो तो गवाही ये नहीं होनी चाहिए ये परमेश्वर दे संतां ने मेरे लिए दुआ की, परमेश्वर दे संतां ने मेरे लिए भविष्यवाणी की, परमेश्वर दे संतां ने मेरे उत्ते हथ रखिया, परमेश्वर दे संतां दी प्रार्थना के कारण, परमेश्वर दे संतां दी दुआ के कारण मैं वो परमेश्वर का संत 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 फलाना, उसका ही नाम गाते जाते हैं। ये किसका नाम गा रहा है? ये गा रहा है यहोवा का नाम, अन्य जाति का बंदा है। ये कर सकता है बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार एलीशा का, पर किसका कर रहा है? यहोवा का कर रहा है। ये होती हैं गवाहियाँ। पास्टर लोग ऐसे पोस्टर लगाते हैं, नीचे 5-6 लोगों की गवाही डाल देते हैं, जी मेरी पत्थरी चली गई, मेरी किडनी ठीक होगी, मेरा ये हो गया, और पास्टर के नाम लिखे होते हैं, प्रॉफिट जी ने की प्रार्थना, अपोस्टल जी ने की, फलाना जी ने की। वो सारी महिमा खुद उठा लेते हैं, हाईजैक करते हैं प्रभु की महिमा। केवल प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारा नाम क्या है भाई? हमने किया ही क्या है बताइए? किसी की किडनी को ठीक करने के लिए क्या कर दिया मैंने? किसी की हार्ट की पल्मोनरी वेन्स को, उसके वाल्व को ठीक करने के लिए क्या कर दिया मैंने? किसी के इस वायरस को निकालने के लिए क्या कर दिया मैंने? किसी के न्यूरॉन को ठीक करने के लिए, बाइपोलर डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, किसी की टांगों के अंदर जान लाने के लिए मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ प्रार्थना की है। काम किया है यहोवा ने, यीशु नासरी ने, पवित्र आत्मा ने, उन्हें ही जलाल मिलना चाहिए। तो ये डायरेक्ट जलाल यहोवा को दे रहा है। कोई खुदा नहीं है कहता है पूरी कायनात में सिवाय यहोवा के। और क्या कहता है? कहता है सो एक्सेप्ट नाउ ए प्रेजेंट फ्रॉम योर सर्वेंट। अब अपने दास से एक तोहफा ले ले। पहले गया था घमंड से ऊंट खच्चरों पे माल लाद के कि मैं दे दूंगा, प्रॉफिट दुआ कर देगा मेरे लिए। अब कह रहा है कि मैं भेंट देना चाहता हूं। अब सुनिए, ध्यान से सुनना ये वचन। तो क्या कहता है? नाउ एक्सेप्ट अ प्रेजेंट फ्रॉम योर सर्वेंट बट द मैन ऑफ गॉड, हालेलुया, एलीशा सेड, बट ही सेड एज लॉन्ग एज द लॉर्ड लिव्स बिफोर हुम आई स्टैंड, हालेलुया। कहता है एज द लॉर्ड लिव्स, जीवित परमेश्वर, जैसे जिंदा परमेश्वर जिसके सामने मैं खड़ा होता हूँ, आई विल रिसीव नन, मैं कुछ भी नहीं लूँगा तेरे से, हालेलुया। देखते हैं खुदा के खादम, सोना चांदी हीरे मोती वो कुछ भी दे सकता है। नबी कहता है मैं कुछ नहीं लूँगा। आई विल रिसीव नन बट ही अर्ज्ड हिम टू टेक इट बट ही रिफ्यूज्ड। उसने मिन्नतें की कि ले लो, उसने मना कर दिया। अब देखिए, समझिए वचन। देन नेमन सेड इफ नॉट प्लीज लेट देयर बी गिवन टू योर सर्वेंट 2 mules लॉर्ड ऑफ अर्थ। तू अगर ये नहीं हो सकता तो एक काम कीजिए, अपने दास को बोरे भर के 2 खच्चर के ऊपर रखने के लिए मिट्टी दे दो, इज़राइल की मिट्टी दे दो। मैं खच्चरों पे बोरे भर के मिट्टी लेके जाना चाहता हूँ, 2 खच्चरों के ऊपर भर के। इफ नॉट प्लीज लेट देयर बी गिवन टू योर सर्वेंट 2 mules लोड ऑफ द अर्थ, फॉर फ्रॉम नाउ योर सर्वेंट विल नॉट ऑफर बर्न्ट ऑफरिंग और सेक्रीफाइस टू एनी अदर गॉड। अब तेरा दास किसी और देवी देवता के आगे होम बलि नहीं चढ़ाएगा, हालेलुया, ना कोई कुर्बानी चढ़ाएगा, बट द लॉर्ड, पर यहोवा के आगे चढ़ाएगा। पर यहोवा के आगे मुझे कुर्बानी चढ़ानी है, यहोवा के आगे मुझे होम बलि चढ़ानी है। मैं अपने देश में जा रहा हूँ, मेरे देश में रमोन नाम के देवता की पूजा होती है, लेकिन मैं अपने देश में जाके अपने घर में यहोवा की धरती की मिट्टी के ऊपर जगवेदी बनाऊंगा। मुझे मिट्टी चाहिए, इस मिट्टी पे जगवेदी बना के यहोवा को कुर्बानियाँ चढ़ाऊंगा, हालेलुया। इन दिस मैटर मे द लॉर्ड पार्डन योर सर्वेंट when my master goeth into the house of Rimmon to worship there, leaning on my arm, and I bow down in the house of Rimmon. When I bow myself in Rimmon, the Lord pardon your servant in this manner. He said, go in peace. देखें कितनी अद्भुत बात है। ये कोड़ी शुद्ध हो गया है। कोड़ी पहले कुछ और था एटीट्यूड में, अब कुछ और है। कोड़ी बहुत धन दौलत देना चाहता है, खुदा का बंदा लेना नहीं चाहता, क्योंकि असीरियन लोग इज़राइल के ऊपर फिर हमले करते हैं।
इसराइलियों को मारते हैं। खुदा का नबी जानता है फ्यूचर को, खुदा का नबी उनसे कुछ नहीं लेता, जो इज़राइल को फिर घात करेंगे। लेकिन खुदा के बंदे की इस गवाही से कि मैं कुछ नहीं लूँगा, ये बंदा उल्टा खुदा के नबी से मांग करता है कि मुझे मिट्टी चाहिए, मैं इज़राइल की मिट्टी के ऊपर अपने देश में जाके अपने घर में जगवेदी बनाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने राजा के संग जाना पड़ता है रिमोन देवता के मंदिर में, और राजा मुझे मंदिर में लेके जाता है और मेरे कंधे के ऊपर झुकता है उस देवता के आगे। तो यहोवा मुझे माफ़ करे, क्योंकि मैं दिल से तो केवल यहोवा की पूजा करता हूँ, यहोवा की उपासना करता हूँ, यहोवा के आगे झुकता हूँ। हालेलुया। अगर खुदा का बंदा एलीशा उससे धन दौलत ले लेता है, वो कभी यहोवा के देश की मिट्टी लेके ना जाता अपने देश में। समझ रहे हैं आप? क्योंकि खुदा के बंदे ने उसकी भेंट स्वीकार नहीं की। खुदा के बंदे ने वो कर्जा वापस करने नहीं दिया। नमान कोड़ी सीरिया का बंदा है, रिमोन देवता की पूजा करता है। यहोवा परमेश्वर ने उस पर दया करके उसका कोड हटा दिया है और उसे जवान से भी पीछे कर दिया है। वो पेमेंट करनी चाहता है यहोवा को कि मैं पेमेंट कर दूं यहोवा को, ताकि मैं डेट फ्री हो जाऊं, मेरे ऊपर कर्जा ना रहे यहोवा का। वो पेमेंट करने आया है, लेकिन खुदा का नबी आगे बहुत ज़बरदस्त बंदा है, वो पेमेंट नहीं लेनी चाहता। जब उसने पेमेंट नहीं ली तो क्या लिखा है, उसने मिट्टी मांगी और उस मिट्टी पे जगवेदी बना के यहोवा की उपासना करता है। एक रूह यहोवा के चरण में आ गई, शरण में, और नमान कोड़ी के द्वारा उसका घराना पता नहीं कितने लोग बचाए गए होंगे। लेकिन मैं पक्का मानता हूँ अगर आज का नबी, प्रॉफिट या आज का अपोस्टल होता तो उसने पक्का उसे डायमंड पार्टनर बनाया होता, नमान को। लेकिन सच्चे नबी ऐसा नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। ये जो विषय है बनाए है एलोहीम, इसके ऊपर मैं और आपको टीचिंग दूंगा, पूरी रूट टीचिंग, जेनेसिस टू रेवलेशन सारी, और हम पूरे का पूरा कलाम अध्ययन करेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। आपको मालूम, आप अगर रिसर्च करें, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कर सकते हैं, नाखा माडी टेक्स्ट, ये नॉस्टिक गॉस्पल्स हैं, नॉस्टिक गॉस्पल्स। नाखा माडी टेक्स्ट जो हैं नॉस्टिक गॉस्पल्स हैं, 2nd-3rd सेंचुरी के। इनके ऊपर प्लेटोनिक इन्फ्लुएंस है, ग्रीक की फ़िलॉसफी की, और इन्होंने बहुत सी शिक्षा को बदला है। सेथाइट तलीम ये लोग भी लेकर आए हैं। तो इनका अगर आप अध्ययन करेंगे आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ परमेश्वर के कलाम की शिक्षा को ट्विस्ट किया गया। जहाँ जहाँ परमेश्वर के कलाम को ट्विस्ट किया याजकों ने, मैंने आपको बताया जो फरीसी और सदूकी थे उन्होंने यहोवा के कलाम को हलागा और हगाडा बना दिया था, अगर आपको याद हो। और गमारा और मिशना और टेलमुड, ये परमेश्वर के कलाम की परवर्जन थी। इसलिए यहोवा ने उन्हें असीरी में भेजा, गुलामी में भेजा। जब भी परमेश्वर के कलाम को लोग, प्रचारक लोग करप्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, उसमें से आयतें निकाल के मनी, दसवंध, टाइद, भेंटें निकालने वाली आयतों को अलग यूज़ करते हैं, अलग अलग मकसद के लिए यहोवा के कलाम को यूज़ करते हैं, तो यहोवा का दंड आता है। इज़राइल पे दंड आया, हलागा हगाडा दंड लेकर आता है। अभी दंड क्यों आया है ये आपको मालूम? ये क्या चीज़ है? ये प्लेग है। मैंने आपको बताया प्रकाशित वाक्या पढ़ें, 6 अध्याय प्रकाशित वाक्या में मैंने आपको टीचिंग दी है इसके ऊपर। प्रकाशित वाक्या 6 अध्याय के ऊपर कम से कम 6 दिन की वीडियोज़ हैं इसमें, फेसबुक में ढूंढिए, उन्हें स्टडी करें। इन द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 6, ब्रदर ट्रेवर is online with us from the Caribbean island. Let me share briefly few minutes in English. If you turn to the book of Revelation chapter number 6, you see the Lamb of God is breaking that scroll which is sealed with 7 seals and is written within and without. That scroll is a very profound legal document. That scroll is actually the inheritance of the Lamb, and that scroll contains the destiny of all the nations of the earth.
Now as the Lamb breaks that scroll, chapter number 6, verse number 1 of book of Genesis, and I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse. What did John see? The white horse. Now, if you remember, I told you in the Old Testament there are 70 references where God says to Israel, if you will not hearken unto my voice, if you will not obey my commandments, if you will crush my statutes and my decrees under your foot, and if you will break the covenant that I made with you, and you will turn after the gods of the pagans, and you go whoring around them, then shall I send the sword, then shall I send the famine, then shall I send the pestilence. These three things God says I will send. I will send the sword, I will send the famine, and I will send the pestilence. Then the Lord says, peradventure, you still don't listen to me, then I will send the beast. The Lord said, I will send the sword, I will send the famine, I will send the pestilence. If you still don't listen to me, I will send the beasts. Now let me explain to you. This is the key in the Old Testament. This phrase is repeated 70 times, and this came true in the history of Israel several times. This is a profound truth that God gave to Israel. He said, if you will be disobedient and rebellious, and if you will not obey me, then I will send the sword. What is the sword? Sword is God raising up pagan nations to persecute Israel. Famine is the scarcity of food. And what is the pestilence? Pestilence are these viruses and these demonic diseases. And you know, if you study the word plague in the Bible, do this study in the Hebrew text. There are over 50 references for plagues in the Old Testament. For example, in Psalm 92, there are 2 different words for plagues. And if you study those words, do the etymological study, go to the roots, find what those words really mean, go to their roots. In the Canaanite, Ugaritic text, wherever you have to go, the Akkadian text, the Sumerian text, I delve deeper into the Word of God. All these 50 different words that are used as plagues in the Hebrew text, majority of them are actually demonic entities. They are God of the Canaanite, God of the Perizzite, God of the Jebusite, God of the Amalekite, God of the Girgashite. They are the demon entities. God is saying, I will unleash, I will remove my hand of protection, and I will command those demon gods to come and punish you. Those demon entities will launch a lethal attack on you. This is that demon entity that is stalking in the earth, called coronavirus. This is a plague sent by the Almighty. You know, so many evangelical don't want to listen to this truth. So many suave, sophisticated, intelligent preachers, those who say that, you know, God is love, 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 they have preached enough the pseudo-love gospel to the world. They have not portrayed the true characteristic of the Almighty God. He is a God who kills. He punishes iniquity and rebellion. Look into the Word of God carefully. He summons these demonic entities. You know, Micaiah the priest, when, if you remember, Jehoshaphat and Ahab went before Micaiah and asked him whether they were supposed to go to Ramoth Gilead or not. There were 400 false prophets who were giving a very positive message. You know, there is so much positive message being preached in the church. Pastors today don't like to be called pastors because that's that's not the vogue. That's a very ancient terminology. What is trending right now is they want to be called motivational speakers. They want to be called life coaches, mentors. They are deriving their terminologies from the secular world. They don't want to be called what God calls them. Pastor is a shepherd.
So they are motivating the sinners in the pews, bringing them a message of hope and encouragement in the fearsome scenario, when God is wroth and hot in anger. They want to give hope and they want to give encouragement to people, rather than summoning people to repent, fall down, prostrate before the King of glory and seek his pardon, that he may relent in his anger, that he may not bring that he may, he may cause the plague to cease, and they may turn from their wicked, evil ways, that the Lord may heal their land. They are not doing this. Let me tell you, in book of Revelation, there are 800 allusions in the book of Revelation from the Old Testament. If you want to study Revelation, study the Old Testament. In the Old Testament, New Testament is concealed. And in the New Testament, Old Testament is revealed. This is just one God. Don't you tell me like the Marcionians. There was a false teaching of Marcionians who said that the God of the Old Testament is a fierce, angry God, and God of the New Testament is a gentle, kind God. Absolutely garbage that teaching is. It is one God, both in the Old and the New. अगर आप इसे समझना चाहते हैं, रेवलेशन को, रेवलेशन चैप्टर नंबर 6 को, इसके अंदर यही है जो प्रभु कहता है. क्या कहता है? मैं तुम्हारे खिलाफ क्या भेजूंगा? सोड भेजूंगा. फिर कहता है तलवार भेजूंगा. फिर कहता है मैं अकाल भेजूंगा. फिर कहता है मैं प्लेग भेजूंगा. ये प्लेग है इस समय. और तब भी तुम ना माने तो मैं बीस्ट भेजूंगा. बीस्ट कौन है? बीस्ट है एंटी क्राइस्ट. बीस्ट का मतलब होता है किंगडम, एम्पायर. अगर अब आप तौबा नहीं किए तो बीस्ट आ रहा है. और ये पढ़िए प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर नंबर, टर्न टू रेवलेशन चैप्टर नंबर 6. देखिए क्या है यहाँ पे वर्स नंबर 2 में. वाइट हॉर्स है. क्या है? वाइट हॉर्स. सफ़ेद घोड़ा है और इसके हाथ में बो है. तीर नहीं है इसके हाथ में. तीर नहीं है और क्राउन है इसके पास, क्योंकि इसे अब जीतने की ज़रूरत नहीं है कुछ. समझ रहे हैं आप? ये वही है जिसके विषय में पतरस अपनी पत्री में लिखता है, दैट यू मे बी, पलूस लिखता है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय में, विश्वास की ढाल को ले लो. वो स्पिरिचुअल हथियारों की बात करता है, तो कहता है विश्वास की ढाल को ले लो जिसके द्वारा तुम शैतान के अग्निबाणों को बुझा सको. I don't know whether brother Trevor is online. I just wanted to share this message with him. This first horse, it is a white horse, and the one that is riding the white horse, he has a bow in his hand and he has no arrow, and a crown is given to him, and he went forth conquering and to conquer. Two things are here. He went forth conquering and conquer. Then the and they read that sat thereon to kill one another, and there was given unto him a great sword. क्या है यहाँ पे? Sword. What did God say? Listen to me carefully. God said, I will send the sword. I will send the famine. Now come to the next scripture. 5th verse. And when he had opened the 3rd seal, I heard the beast say, come and see, and behold, a black horse, and he that sat on him had a pair of balances in his hand. This is famine. God said, I will send the sword. You saw the sword. Red horse has the sword. Then the next horse rider, he has the balances, and this horse rider is the famine. Famine. Hallelujah. God said, I will send the sword, I will send the famine. Now come to the next scripture, verse number 6. And I heard a voice in the midst of the four beasts say, a measure of wheat. This is
the famine that is coming, the scarcity of foodstuff. Verse number 7. When he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see. And I looked, and behold, a pale horse, and his name was, and the name, and his name that sat on him was Death. This is the only horse whose name is mentioned. And the name here for death is Thanatos. Thanatos is a Greek god of death. And hell followed him. और hell भी आ रही है, एक हॉर्स पे दो सवार है, Thanatos and Hades. Hades Greek god है. Hades is a Greek god. These two are gods of the Greek pantheon. Death is Thanatos and hell is Hades. And power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with sword and with hunger and with death. Then all other horses are joining in the 8th verse. All 4 horses become active. So first was the sword, the second was the famine, and this pale horse. What is this pale horse? This pale horse, brothers and sisters, is the pestilence called coronavirus. It's already on the earth. Open up your eyes and see it. And the first one, the white horse, is about to come now. And the first one is the beast. Beast that is coming to establish his kingdom. If you will not hearken unto the voice of the Lord your God, if you will not keep the clauses in the covenant of the Lord, if you will walk after the desires of your flesh and you go around whoring after the pagan gods, then God will give you to the beast. फिर आप 7 साल के सताओं में अवश्य जाएंगे, आपको कोई बचाएगा नहीं। लेकिन अगर आप प्रभु की तरफ मुड़ गए पूरे दिल से, हर पाप, बदकारी, अधर्म, गंदा काम आपने त्याग दिया, तो यहोवा परमेश्वर आप पे कृपा करेगा। हालेलुया। Father, we thank you for your word. Father, inculcate your word on the tablet of our heart and give us grace, great grace that appear unto all men, that we walk in your statutes, that we walk in your decrees, that we keep your commandments, that we live by the Torah, your light, Lord, that your light gets brighter and brighter on the inside of us, so that we are able to navigate through these turbulent times, dark times that have come upon human race. Lord, that your people are not deceived, that your people are not overtaken by that great falling away that is coming in the church. Great falling away is coming in the church. Great deception, false teaching, false apostles, false prophetic anointing is coming to deceive many. But Lord, give us strength, give us the anointing, understanding and wisdom from above, that we continue to press through on the narrow gate, denying ourselves, Lord. Lord, overcoming by your Spirit's power the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life, and living for you, Jesus. तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। We will get back one more time today and we'll continue these studies. Hallelujah. सबको जय मसीह की।